नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। पहले मैं सॉरी बोल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ जाने के कारण मैं आपका रीडिंग टाइम पे नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट। ठीक है, प्लीज़ होप यू विल अंडरस्टैंड और मुझे माफ़ कर देंगे। ओके, दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 1 अगस्त से 15 अगस्त ये लिब्रा का रीडिंग है, यानी तुला। सो तुला, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द लेट। अभी भी मैं कम्प्लीटली फिट नहीं हूँ, बट हाँ उठ के बैठ सकी, इसीलिए मैं बैठ गई आपके कार्ड्स लेके। चलिए, आपको पता है एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या लेके। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट का मैसेजेस आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो रीडिंग है 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक की एनर्जी के ऊपर। आई एम रियली सॉरी, अभी भी बहुत वीकनेस है, तो थोड़ा रुक रुक के बात कर सकती हूँ। ठीक है, प्लीज़ समझने का कोशिश करिए। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, राउंड एंड राउंड। प्रेजेंट है सेरेंडिपिटी and the future is truth be told. wow, इस कार्ड को ना, ये कार्ड जैसे सीरियली आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे एक पैटर्न पे घूम रहे थे, पता चला, खुद को सरेंडर किया। जैसे ही सरेंडर किया, आपको कुछ सच्चाई का सामना हुआ एंड यू गॉट द नॉलेज, विजडम। तो मतलब जैसे कि बहुत इससे पहले बहुत स्ट्रगल है और बहुत स्ट्रगल के बाद अचानक से एक वेव ऑफ नॉलेज एंड विजडम आ रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है हार्ट अवेकनिंग। एग्जैक्टली, जब इंसान का ऐसा सरेंडर एंड नॉलेज विजडम का गेन होता है तो ऑटोमेटिकली उनका हार्ट अवेकन होता है। तो बाकी का ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे मैचिंग होता है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे कि तुला यानी लिब्रा के लिए क्या क्या आ रहा है। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी लिब्रा है यानी तुला है, जैसे तुला राशि या तो फिर तुला लग्न या सन साइन इज लिब्रा, ऐसा कुछ है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रिजोनेट कर सकता है, यानी मैचिंग हो सकता है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द स्नेक, स्पाइरल, या द लिलीज, वाओ, and the garden. It's beautiful. It's really beautiful. Thank you spirit, thank you so much. इतनी पास से मुझे मदद करने के लिए इन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। ओके, another 3 cards from ओशो जैन डेक। ये ओशो जैन डेक जो होता है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल डेक, बहुत ही हाई वाइब्रेशन, मेरी बहुत सोल के करीब वाला ये है। सो इसके हर एक कार्ड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है जो कि काफ़ी डीप मीनिंग कैरी करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन को दबा देना एंड गिव मी अ थम्स अप। मेरी वीडियोस यूज़फुल लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ 2 schizophrenia, yeah, and ये है playfulness. Card number 3 is healing. Wow. वाओ, ऐसा लग रहा है ना अभी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे कैमरा पकड़ के ऐसे घुमा के अभी ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं आपके पास्ट एनर्जी से। राउंड एंड राउंड, कार्ड नंबर 25। इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे भंवर में कोई फंस गया है। एक ही जैसे वो शायद दिल्ली में है, एक ऐसा एक महल है जिसमें आप अगर बिना गाइड का घुसोगे तो आप खो सकते हो। तो ठीक उसी तरह अगर आप कोई पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना कि
और उसी में हम लोग बोलते हैं कि आई एम द राइट, आई एम डूइंग राइट, आई एम द राइट पर्सन, ऐसा एक मैं ठीक हूँ, मैं सब समझती हूँ या समझता हूँ, ऐसा कोई धारणा में अगर इंसान फंस जाता है तो फिर वो कोई भी गलत करता है ना, उसी को सही मान के उसी गलती को बार बार दोहराते हैं। तो वैसा अगर कोई पैटर्न आपके अंदर हो चुका था तो वहाँ से ऊपर वाला आपको निकालने का एक डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7 और यहाँ पे भी है 7। तो वो भंवर से आपकी एक ऐसी सीख मिलती है कि आपका अंदर का जो कुंडलिनी है उसका जागरण होने का एक स्टेप आगे आप आते हो। स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो जहां के बीच में बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा संग्राम, बहुत बड़ा युद्ध आप अपने साथ लड़ रहे थे। जो लड़ाई करते करते आप थक गए एंड देन यूनिवर्स ने कहा हो गया बेटा, बहुत लड़ लिए, तो चलो लेट मी हेल्प यू, थोड़ा हम भी आपका मदद कर देते हैं ताकि आप भी एक सुधरने की दुनिया भी देख लो, आप भी देख लो एक सुंदर सा दुनिया भी है आपकी फाइटिंग के बाहर। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाउ यू आर टेलिंग ओके आई एम डन, आई एम टायर्ड। और ये आप टायर्ड जैसे ही बोल रहे हो ना, उसी के साथ आपकी ये एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड पे आप खड़े होके कुछ भी कर रहे थे और उसी को सटीक मान रहे थे, उस एटीट्यूड से आप इस एटीट्यूड पे आते हो जो कि आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में देखो आपने वो एटीट्यूड को छोड़ दिया। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। आपने उस एटीट्यूड को कट करके आप सरेंडर मोड में आ गए कि ठीक है, अगर तुम ही सब हो और हम तुम्हारे क्रिएशन है, देन what is the point to fight with you? Let you play with my everything, with my existence, because तुमने मुझे क्रिएट किया। So I am nothing but just a plan of you, right? ऊपर वाले का हम सबको ही ना, ऊपर वाले का एक प्लान है। तो हम अगर अपने आप को उसी प्लान पे डाल देते हैं ना तो वो खुश हो जाते हैं एंड वो एक अच्छा प्लान करके ही रखते हैं सबके लिए, क्योंकि वो हमारे बाप है। बट जब बच्चा खुद को क्या बोलते हैं उसको, आधा सियाना या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बहुत सियाना जिसको कहते हैं ना, उसको अगर बच्चा खुद को कुछ ज़्यादा सियाना समझता है और खुद का प्लानिंग खुद करने लगता है ना, तो बाप बोलता है ठीक है, इफ़ यू फील सो डू इट। फिर वो आधा रास्ता जाके कचरा कर देता है, क्योंकि फाइनली बेटा इज़ बेटा एंड बाप इज़ बाप, राइट? तब जाके बाप आके बोलता है हम भी थोड़ा मदद कर दे। अगर बेटे में ज़्यादा ईगो है, नहीं 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 कर लेंगे हम, आप बुढ़े हो गए हो, जाके बैठ जाओ, ऐसा टाइप का बात आता है। बट जब और थक जाते हैं फिर बाप आके भी, बाप बैठ के देखते हैं, तमाशा देखते हैं, फिर आके पूछते हैं हम हेल्प कर दे। तब बेटा बोलता है करो ना, इतना पूछने का क्या है, आई मीन स्टिल इन ईगो, बट अगेन बट आई एम गेटिंग यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ। और सरेंडर क्यों चाहिए, क्यों कर रहे हो? जस्ट टू गेट सम पीस। लिलीज आर द सिंबल ऑफ पीस। आपको शांति चाहिए, बहुत थक गए हो और ले नहीं पा रहे हो, आपको काम का कहना है बहुत हो गए यार, और कितना, यस और कितना, क्यों ले रहे हो ये सब? ये दोनों कार्ड में सिमिलैरिटीज़ देखो। जैसे ही आप सरेंडर कर दिए और बोले कि मुझे शांति चाहिए, आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड फाइटिंग विथ ऑल दिस नॉनसेंस, तो ऊपर से जैसे ब्लेसिंग्स आते हैं और आपका देखो you are in between lights and blessings and stars and universe, playfulness। बाप क्या कह रहे हैं? तुम खेलो ना बच्चा, मैं तो हूँ, you just enjoy your life, don't take tension, I have a beautiful plan for you, don't try to make it rain। मेरा प्लान को रेन करके खुद का कोई आधा पचीदा कोई प्लान बनाने मत जाओ, जस्ट एंजॉय द लाइफ एंड यू स्टार्टेड एंजॉय द लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी लिब्रा, अगर आप कोई भी दुविधा में फंसे हुए हो, कोई भी झंझट में अटके हुए हो, सरेंडर कर दो और बोलो कि वो अपना प्लानिंग आपके ऊपर करे और आपको ये इंजॉयफुल
प्लेफुल एक लाइफ दे दे, ताकि आप अपने सारे गड़बड़ को साइड करके एक अच्छा सा शांति वाला दुनिया का मज़ा ले सके। स्पिरिट का फाइनल क्या बोलना है, फ्यूचर में ट्रूथ बी टोल्ड, और जैसे ही आप सरेंडर करके एंजॉय में लग गए, देन यू स्टार्टेड रिसीविंग लव फ्रॉम यूनिवर्स, लव फ्रॉम द सराउंडिंग पीपल, क्योंकि आप चेंज होने लगते हो, और जैसे ही आप चेंज होने लगते हो प्यार रिसीव करने लगते हो। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, अ न्यू बिगिनिंग आ जाता है, एक नया शुरुआत। और एक नया शुरुआत में क्या होता है, दिल गार्डन हो जाता है। एग्जैक्टली जब इंसान खुश रहते हैं तो उनके चारों ओर जैसे खिलने लगते हैं। जब वो कम्प्लीटली ऊपर वाले पे भरोसा करने लगते हैं, तब उनके चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, प्यार बरसने लगते हैं। तब वो जैसे फिल्मों में नहीं दिखाता, किसी से अगर आपका प्यार हो जाता है ना, तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है, ला 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 ला। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली। फिर आँख बंद करते हो, खुद को एक गार्डन में पाते हो, पहले ज़माने की तरह धर्मेंद्र हेमा मालिनी की तरह डांस करते हुए, मैं तेरा, ऐसा कुछ वट एवर। तो वो सारी चीज़ें होने लगते हैं, ऊपर वाला आपके लिए क्रिएट करने लगते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि आप उन सब में बिज़ी हो जाओ और वो आपकी हीलिंग करे। आपके अंदर की जो सारी ऊंस है, जो सारे नेगेटिव थिंग्स है, जो कहीं कोने कोने में छुपा हुआ पागलपंती है, वो सारी चीज़ों को ना फिर हीलिंग करने लगता है ऊपर वाला। और उस हीलिंग को करने के लिए, जैसे क्या होता है ना, बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो मम्मा क्या करते हैं कि आओ आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, सर पे थोड़ा पानी डाल दिया ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, कपड़ा उपड़ा चेंज करके खाना खिला दिया, फिर उसको दवाई का या इंजेक्शन का है कुछ, उसको सुला देते हैं कि बच्चा सो जाएगा ना, फिर दवाई डाल देंगे या इंजेक्शन हो जाएगा तो उसको उतना दर्द नहीं होगा। फिर ऐसा ही आपको ना किसी रिलैक्सेशन में बिज़ी कर देता है, जहाँ पे आप खुश होके बिज़ी हो जाते हो, और उसी दौरान हमारे जो ऊपर वाले हैं वो आपका देखभाल करते हैं, आपको हीलिंग करते हैं, आपके अंदर की ऊंड को हील करके आपको फिर से एक नया जंग के लिए तैयार कर देते हैं, और उसी को एक नया चैप्टर ऑफ लाइफ कहते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या बोल रहा है, हार्ट अवेकनिंग। एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसेस के थ्रू जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है कि सच्चा दिल का प्यार होना, सच्चा प्यार होना किसको कहते हैं। खुद से तो पहले प्यार कर लो। हम लोग ना हर वक्त कोई ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो मेरे लाइफ पे आके मुझे खुश करेगा। पागल है क्या? बट जब खुद ही खुद को खुश कर पाते हैं ना, तब जाके असल प्यार का मज़ा लेने, प्यार का मतलब समझ में आता है और उसको फिर एंजॉय करने लगता है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एक्चुअली डिवाइन लव ही द ओनली लव एग्जिस्ट। नहीं तो जब आप किसी को चूज़ कर रहे हो कि वो आके मेरे को खुश करेगा, तो वो बंदा भी कुछ सोच रहा है आपके लिए। लाइक it should be a policy, it can be a give and take policy। वो प्यार नहीं होता। प्यार तो इनोसेंट होता है। जिस प्यार में सवाल आ गया वो प्यार प्यार नहीं रहता, वो एक सौदा हो जाता है। जिस प्यार में कैलकुलेशन आ गया वो प्यार नहीं होता, वो एक सौदा हो जाता। मैं 1000 बार इस बात को बोली हूँ, प्यार में तो कोई सवाल भी नहीं होता। अगर आपका पति बोल रहा है हम जा रहे हैं, हाँ हम निकल रहे हैं, आपका सवाल नहीं होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। आपका कहना होगा ठीक है सावधान से जाके आओ, ठीक है बस। वो पूछेगा तुम पूछे नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। नहीं, आप अपने कोई काम से ही जा रहे होंगे। जहाँ भी जा रहे हो ना, यू गेट सक्सेस। अब ठीक से जाना, जो भी है काम अच्छे से करके वापस आ जाना ठीक से, बस। ये है प्योर लव। बट कहाँ जा रहे हो? हाँ इस वक्त कहाँ जाना है, क्या काम है? अरे कौन हो तुम, पंचायत हो? वाई? जहाँ पे सवाल है वहाँ पे प्यार नहीं होता। दैट मीन्स यू डोंट बिलीव दैट पर्सन। और अगर बिलीव ही नहीं है तो प्यार किस बात का?
आप शायद सोच रहे हो अरे पूछेंगे नहीं मैडम, घर से जा रहा है बंदा कब आएगा। जब भी आएगा आप अटेंटिव रहो। व्हेन द पर्सन इज़ कमिंग, आपने दरवाज़ा खोल के कुछ खाया कि नहीं, कि गरम गरम कुछ चावल बना दो, बस उसका चेहरा देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि आदमी भूखा है कि नहीं। वो प्यार होता है। हो, आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू दैट। आप उसको महसूस कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, उस प्यार के अंदर आप धीरे 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 घुस रहे हो। आई विश कि आपको वो पूरा प्यार का जर्नी महसूस हो, उपलब्धि हो, और आप उसी में जिए, बस उसी में जिए, क्योंकि प्यार में जीने का एक बड़ा मज़ा होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।